वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट प्रवीण कौर अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपसे बात कर रही हूँ आज अश्लेषा नक्षत्र के बारे में कि अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों का क्या नेचर होता है, क्या क्वालिटीज होती है और इस नक्षत्र की क्या खूबियाँ होती हैं। देखिए, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अश्लेषा नक्षत्र है क्या। 27 नक्षत्रों में से 9वां नक्षत्र अश्लेषा है। यह कर्क राशि के अंतर्गत आता है। इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो बुध है। 27 नक्षत्रों में से अश्लेषा नक्षत्र 9वां नक्षत्र है और यह गणमूलों में काउंट किया जाता है। इस नक्षत्र में जो व्यक्ति जन्म लेते हैं उनके जीवन में चंद्रमा और बुध का इन्फ्लुएंस आपको देखने के लिए मिलेगा। बुध ज्ञान का कारक है, चंद्रमा मन का कारक और अश्लेषा का अर्थ होता है आल्लिंग। यह नक्षत्र आपको सूर्य के आसपास दिखाई देगा क्योंकि सूर्य के ज्यादा डिस्टेंस में कभी भी बुध नहीं होता, दोनों आगे पीछे ही होते हैं। इसको राजसिक नक्षत्र भी कहा जाता है क्योंकि हमारे नक्षत्र को 3 श्रेणी में कहा रखा गया है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। जिस तरह हमारे राशि के लॉर्ड्स की भी कंडीशन है कि उनको भी 3 कैटेगरीज में रखा गया है, नक्षत्रों में भी 3 कैटेगरीज रखी गई। तो ये राजसिक नक्षत्र है, ये 16:40 से लेकर 30 डिग्री तक अश्लेषा नक्षत्र में आता है। तो इसको कौन रूल करते हैं? बुध। इसके देवता सर्प हैं। सर्प यानी कि धन का कारक भी मानते हैं और हम विष का कारक भी मानते हैं। विष को जिस तरह सर्प जो विष निकला था उसे भगवान शिव ने हलाहल अपने कंठ में निवास दे दिया था और अब सर्प को उन्होंने अपने गले में रख लिया था। तो ऐसे लोगों के जैसे बड़े बुजुर्गों का भी कहना होता है कि सर्प का काम क्या होता है? धन पे कुंडली मार के बैठ जाना। तो सेम सिचुएशन भी ऐसे लोगों की होती है। अब इनका जो सांप होता है उसकी क्या सिचुएशन होती है? उसकी जो लिसनिंग पावर होती है वो अपने कानों के माध्यम से ही हर आहट को पहचानता है। तो ऐसे लोगों की सिचुएशन भी ऐसी ही होती है। इन लोगों की जो लिसनिंग पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है। अब 16:40 से 30 डिग्री के बीच में मैं आपको बताऊंगी कि इस प्रथम चरण में, सेकंड चरण में, थर्ड या फोर्थ चरण में ऐसे लोगों के अंदर क्या क्वालिटीज होती हैं। ये नक्षत्र जब वो प्रथम चरण पे आता है तो ऐसे लोगों की जो पिंडलियां होती हैं वो आप कभी भी देखना, ऐसे लोगों का संबंध जो होता है धनु राशि यानी कि जुपिटर इनके लॉर्ड होते हैं। यह नक्षत्र प्रथम चरण पे आता है। इनकी जो आंखें होती हैं वह सुंदर होती हैं, अट्रैक्टिव आईज होती हैं, गोरा रंग, बोलने में इतनी मिठास होती है कि सामने वाले का मन मोह लेते हैं और इनके जो दांत होते हैं थोड़े से लंबे देखने के लिए मिलेंगे। कहीं ना कहीं इनके जीवन में संतान से संबंधित कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब ये बात दूसरे चरण पर आती है तो ऐसे लोगों का जो शरीर होगा वो गोल मटोल होगा, पिंडलियों की जो नसें होती हैं वो दिखती होंगी। दूसरों के घर में रहने वाले हो सकते हैं, चाहे कितने भी पैसे वाले हों, लेकिन कुछ ना कुछ रीजन हो सकता है या जॉब की वजह से या कुछ और रीजन हो सकता है कि ये अपने घर पे नहीं रहते। ये चरण मकर राशि के अंतर्गत आता है। लॉर्ड जो है वो शनि देव है। यही तृतीय चरण की बात करते हैं तो तृतीय चरण की जो लोग होते हैं, आपने कई बार देखा हो कईयों का माथा चौड़ा होता है, चौड़ा माथा होता है लेकिन फिर भी वो माथा उभरा हुआ होता है। तो ऐसे लोगों का आप जो माथा देखेंगे वो थोड़ा सा उभार लिए हुए होता है। अट्रैक्टिव फेस होता है, कछुए के समान चलने वाले होते हैं। कछुआ कैसे चलता है? बहुत ही स्लो मूवमेंट में। तो ऐसे लोगों की जो चलने का ढंग होता है वो बहुत ही धीमे चलते हैं। इनकी जो नाक होती है वो थोड़ी चपटी होती है क्योंकि नाक की भी कई शेप्स होती हैं। तो जो इनकी शेप्स होती है नाक की वो चपटी हुई होती है। इनको कोई ना कोई जीवन में हेल्थ इश्यूज बने होते हैं। यह भी कुंभ राशि में आता है और इसके भी जो लॉर्ड है वो सैटर्न है। अब बात करते हैं चौथे चरण की। जब ये नक्षत्र चौथे चरण पर आता है तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर आप ये जो देखेंगे कि ये भी मीन राशि में आता है और इसके जो लॉर्ड है वो जुपिटर है।
ऐसे लोगों की जो आंखें होते हैं वो मछली के समान होती है, क्योंकि मीन राशि आ गई तो कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस दिखता है। अब जो उनके जो सॉफ्ट जो पैर होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। जो इनकी जो चीन होती है वो थोड़ी लंबी होती है। ओठ आपने कई बार देखे होंगे कि जो कईयों के ओठ होते हैं बहुत सुंदर होते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन कईयों के फेस जो लिप्स होते हैं वो बहुत फैले हुए होते हैं, चौड़े होते हैं और फैले हुए होते हैं। और ऐसे लोगों की जो एज होती है कहीं ना कहीं एज में कहीं ना कहीं अल्पायु देखने के लिए मिलते हैं। ये मैंने आपको बताया कि चारों चरण में कैसे कैसी पर्सनैलिटी होगी। अगर इस चरण में लोग जन्मते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी कैसे। अब मैं आपको ऑल ओवर बताती हूँ इस नक्षत्र के लोगों में क्या क्वालिटीज होती हैं। ऐसे जो नक्षत्र में जन्म व्यक्तियों का जन्म होता है वो सांप की तरह होते हैं, क्योंकि सांप का नेचर क्या होता है, छोटी छोटी बात को कार मारना। तो ऐसे लोग बहुत ही अग्रेसिव नेचर के होते हैं, छोटी छोटी बातों पे जल्दी गुस्सा कर जाते हैं। तो इनसे बात करते हुए बहुत ही सोचना समझना पड़ता है, पता ही नहीं चलता कि कब किस बात पे इनमें अंदर गुस्सा है। दूसरी बात है जो गुस्सा इनके हमेशा नाक में रहता है। ये लोग बहुत ही शातिर माइंड के होते हैं, क्योंकि मैंने बोला कुंडली के अंदर बुध और शनि अगर कहीं पर भी एक साथ है तो ये लोग बहुत ही शातिर माइंड है, दिमाग से खेलते हैं। इनकी आंखें होती है छोटी, लेकिन इनका जो नेचर होता है थोड़ा कहीं ना कहीं काइंड हार्टेड भी होता है। ये दुश्मनों के साथ ये दुश्मन होते हैं, दोस्तों के साथ ये दोस्ती वाला व्यवहार करते हैं। ये फालतू चीजों में पैसा बर्बाद करना अच्छा नहीं समझते, काम की चीजों पे ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इनका स्वभाव जो होता है ये दूसरों को सताने वाला होता है। ये दूसरों को किसी न किसी बात के लिए परेशान करते रहते हैं, चाहे वो कुछ भी रीजन हो। खाने पीने वे सात्विक भोजन पसंद करते हैं, फालतू की चीजें खाना इन्हें पसंद नहीं है। इनके अंदर चीट करना, धोखा देने की हैबिट होती है। ये लोगों को मोस्टली धोखा देने में भी माहिर होते हैं। धोखा देने की प्रवृत्ति में अक्सर आपको देखने के लिए मिलेगी। किसी भी बात को घुमा फिरा कर करना इनको पसंद नहीं है। ये किसी भी परेशानी का सामना बड़े धैर्य के साथ करते हैं, क्योंकि बुध है, बुध बुद्धि का कारक है, और बृहस्पति है, शनि है। शनि कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी लाता है, बुध आपको दिमाग का कारक है। तो ऐसे लोग देखने में आपको लग सकता है कि बहुत ही सीधे साधे होते हैं, लेकिन ये जब अपनी आई पे आ जाते हैं तो सामने वाले को बख्शते नहीं है। ये कहीं ना कहीं लोगों का, ऐसे लोगों का काम होता है लोगों को सही रास्ते पे ले जाना। चतुराई देखने के लिए बुध और शनि का कॉम्बिनेशन होगा तो ऐसे लोग शातिर दिमाग से खेलेंगे। अगर चंद्रमा और गुरु का कॉम्बिनेशन की कुंडली में अच्छा होगा तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छे मन के भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें हमारे ग्रहों पे भी डिपेंड करती है। नक्षत्रों के हिसाब से हम माइनर से माइनर प्रेडिक्शन करते हैं कि अगर ये नक्षत्र है तो इस नक्षत्र में किस किस का इन्फ्लुएंस है, तो व्यक्ति के अंदर किस किस ग्रह का इन्फ्लुएंस आपको देखने के लिए मिलेगा। अब हम जब चरणों की बात करते हैं तो चरणों के भी लॉर्ड होते हैं, तो उनकी भी क्वालिटीज होती हैं। आपके ग्रहों की क्वालिटी, तो आपको ये देखना पड़ता है कि आपकी कुंडली में उनकी पोजीशंस कैसी हैं। वो अच्छी पोजीशन पे है या युति के साथ है तो वो वैसा ही फल देते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए या किसी भी तरह का कोई परामर्श चाहिए तो प्लीज आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटिव, न्यूमरोलॉजी से रिलेटिव, टैरो, वास्तु या पामिस्ट्री से रिलेटिव किसी भी तरह की कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो प्लीज मेरा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 1125। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय माता दी।